बच्चों, प्रथम भाग में हम पढ़ चुके थे कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिलकर भोज का आयोजन करता था और उनके पिताजी जब आ जाते, पंगत में बैठते, तो वहाँ से जब बच्चे हंसते हुए भाग लेते थे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब ये बारात का जुलूस निकाल रहे हैं, जिसमें ये क्या करते थे, कनस्तर का तंबूरा बना लेते थे, ये उसे बजाते थे और अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। ये अमोला आम की कच्ची गुठली होती है, जब उसको बो दिया जाता है तो उसमें एक छोटा सा पौधा निकल जाता है, तो उस समय उस गुठली को निकाल कर उस गुठली को आगे से घिस लेते हैं तो वो शहनाई जैसी बजती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार यानी पर्दा, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, यानी मुख देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। यानी आपने देखा होगा पुराने जो कुएं वगैरह होते थे, उसमें घिरनी के ऊपर चक्री सी एक रहती थी, उसमें रस्सी बांधकर बाल्टी लटकाई जाती थी। ऐसे ही ये लोग भी क्या करते थे, कुएं से पानी भरने का दिखाने के लिए मूंज की बटी हुई एक पतली रस्सी लेते थे, उसमें कुल्लड़ बांध लेते थे और गराड़ी यानी वही चरखी पर चढ़ाकर उसको लटका देते थे और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट यानी उस रस्से को खींचते थे, जिससे फिर वो पानी निकल कर आता है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा यानी इनका अंगूठा जो था हल जुआठा बन जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोतते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजई सो भई हमारी। तो ये बच्चे पहले भी बताया था कि ग्रामीण अंचल से संबंधित पाठ है, तो इस तरह की कविता या लोकगीतों की पंक्तियों का प्रयोग उसमें भी करते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, कियारी यानी खेतों में आपने देखा होगा कि क्यारियाँ बना दिया जाते हैं जिनमें फसलें उगी रहती हैं। तो जो उपजी वो हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर। कसोरा जो होता है मिट्टी का बना हुआ एक कटोरा होता है। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, यानी ओसाना हो गया वो, जैसे चावल वगैरह उसमें आपने देखा होगा कि छानते हैं उसमें, और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोई यानी राहगीर, वहाँ से जो यात्री गुजर रहे होते थे वो भी इनके खेल देखने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, ददरी इस जगह का नाम है जहाँ ये मेला देखने जाते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। चलो भाइयों ददरी मेले में चलते हैं और सत्तू पिसान की मोटरी, मोटरी यानी गठरी ले लेते हैं जिसमें सत्तू का आटा हो। यानी जो लोग सुबह सुबह मेले के लिए निकल जाते थे बिना नाश्ता किए हुए, तो उस समय सत्तू का आटा वगैरह रख लेते थे रास्ते में खाने के लिए। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। भोलानाथ और उसके साथी अगर किसी दूल्हे की ओहारदार पालकी में जाती हुई दुल्हन को देख लेते थे, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यानी वो कोई बूढ़ा होगा जो अपनी उसने शादी की होगी, तो उसमें
ढोली के साथ वो जा रहा था, तो ये उसको चिढ़ाने लगे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी। रहरी जो है अरहर को कहा जाता है, तो जितनी पुरानी अरहर होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। वो कहते डोला की कन्या, यानी डोला के अंदर हमार मैरी, यानी हमारी पत्नी, हमारी बीवी है। तो वो बूढ़ा चिढ़ गया इनसे और इनके पीछे भागने लगा और पत्थर पत्थर फेंक फेंक के मारने लगा। उस खूसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा मतलब घोड़े के जैसे मुंह वाला हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी आम यानी जो आम पक गए थे पूरे, उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी बिजली गिरी। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो ये आपको पहले भी बताया गया कि ग्रामीण अंचल में इस तरह के लोकगीतों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ ये प्रयोग करते थे। तो जैसे आजकल आप अपनी तुकबंदी बना लेते हैं कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बीबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। ऐसे ही उस समय भी बच्चे अपनी तुकबंदी उनकी होती थी तो वो प्रयोग करते थे। लेकिन बरखा न रुकी, यानी बारिश नहीं रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई एक प्रकार का कीड़ा है जो कुत्तों के कानों के आसपास लगा रहता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। इनके दोस्तों में एक का नाम बैजू था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो उस बैजू बैजू जो था वह मूसन तिवारी चिढ़ाने लगा, कहने लगा ये बूढ़ा बेईमान है, करेले का चोखा मांग रहा है। जबकि चोखा होता है वो करेले का तो बनता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, बुरी तरह से भगाया इन लोगों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधियों चले। आंधियों चलना मतलब तेज़ी से भागना। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। यानी गुरुजी ने 4 लड़कों को भेजा था कि जाओ बुला कर लाओ उन बच्चों को। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो तो भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाए गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी करना मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। तो फिर से ऐसे ही कविता की पंक्ति का प्रयोग करते हुए, तुकबंदी करते हुए कि माँ गरर गरर गरम गरम पुए पका रही है और हम पुआ खा रहे हैं और नहीं खेलेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, यानी ना खेलब जुआ, ना मतलब कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तो आपने देखा कि बच्चा जब रोता है और उसके साथी अगर फिर से आ जाएं तो वो खेलने की बात फिर से सोचकर रोना धोना सब भूल जाता है। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के बंदर और पराई पीर नहीं समझते। ये बात सही है कि जो लड़के होते हैं वो बंदर जैसे ही होते हैं,
वो दूसरों की पीड़ा को जल्दी नहीं समझते हैं। इसलिए कहा गया कि लड़के और बंदर पराई पीर यानी दूसरे की पीड़ा नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। तो ये टीले के पास जाते हैं और वहाँ चूहों के बिल में पानी डालने लगते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। ये चूहों को बाहर निकालने के लिए पानी डाल रहे थे उसमें, और बिल में से सांप निकल कर आ जाता है। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई पीठ के बल गिरता है। अंटा चिट यानी पीठ के बल। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे और हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बापूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। तो आपने देखा बच्चों की जब संकट का समय आया तो बेशक बच्चे का पिता से कितना भी प्रेम था, उसके साथ ही खेलता था, लेकिन अब वो सांप को देखकर इतना बुरी तरह घबराया हुआ था कि उसको माँ के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। पिताजी उसको पुकारते भी हैं तब भी वो नहीं रुकता है। मैया चावल अमनिया रही थी। अमनिया रही थी यानी साफ कर रही थी चावल। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर यानी व्याकुल होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, अंग भरकर दबाना यानी गले से लगाना, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। तो माँ भी घबराई हुई थी। होता भी यही है कि बच्चा अगर बुरी तरह डर रहा है, काँप रहा है, लहूलुहान है, चोट लग गई है, तो माँ भी ज़्यादा घबरा जाती है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे यानी छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे काँपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती, बार बार देखती, उनके ओठों को रोने लग जाती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो चंदोवा जैसे शामियाना होता है, उससे छाया मिलती है, ऐसे ही माँ के आंचल में ही बच्चे को विपदा के समय आराम महसूस होता है, सुकून वो महसूस करता है। धन्यवाद बच्चों।